दोस्तों आज आपके लिए मज़ेदार सा रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जो बहुत सारे लॉजिक से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं वो कवर करने वाला हूँ आज। यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है सनशाइन का ये कुछ कन्वर्जन दे रखा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सनशाइन का कन्वर्जन देख लेंगे कि ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ पे मैं सनशाइन लिख देता हूँ सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे सनशाइन का हो रहा है यहाँ पे TVOTIJOF कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मून लिख देते हैं। मून का हमें सेम सनशाइन की तरह जो कन्वर्जन हुआ होगा वो लिखना है। सबसे पहले सिंपल तरीका देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एस के बाद अल्फ़ाबेट्स टी आ रहा है, यू के बाद वी आ रहा है, NOSTHIIJNOEF। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे एम के बाद सिंपल क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओ के बाद POP और एन के बाद हो जाएगा ओ, NPPO हो गया। यहाँ पे हो गया हमारा आंसर। तो काफ़ी बार ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है मगर हम उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर की वजह से। यहाँ पे प्रेशर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन ले रखा है मैंने व्रॉन्ग। व्रॉन्ग का कन्वर्जन दे रखा है यहाँ पे GNORW। यहाँ पे आपको लगेगा कि ये रिवर्स जा रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट जी से स्टार्ट किया है, GNNOORRWW। तो सेम सिंपल सर आप बताएंगे कि ऐसे ही हम अगर राइट को लिख दे रिवर्स में THGIR। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। THG नहीं, बिल्कुल THGIR बिल्कुल ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसकी वजह से इसमें कुछ और लॉजिक लगा हुआ है। तो हम क्या यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें, नंबर्स की बात करें तो W जो है वो 23 नंबर पे आ रहा है, R जो है वो 18 नंबर पे आ रहा है, O 15 पे आ रहा है, N 14 पे आ रहा है, G 7 पे आ रहा है। यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 7 का G है, यहाँ पे 14, 15, 18 और 23। तो क्या पैटर्न बन रहा है सोचने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए 7, 14, 15 यानी ये इंक्रीज हो रहे नंबर, छोटे से बड़े नंबर तक सारे नंबर्स को पुट किया हुआ है। सिमिलर अगर हम राइट में देख ले तो राइट का R जो है वो यहाँ पे हमने अभी भी देखा 18 आ रहा है R, और I का अगर हम देखें तो 9 आ रहा है, G का 7, H का 8 और T का 20 आ रहा है। अगर हम इसे सेट करें तो कैसे हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे छोटे से बड़े नंबर पे लिखा था सिमिलर अगर हम यहाँ पे छोटे से बड़े लिखते हैं तो 7, 8, 9, 18 और 20 नंबर्स दे रखे। अल्फ़ाबेट्स लिख लेते हैं, क्या बन रहा है पैटर्न, GHIR और T। क्या ये ऑप्शन में दे रखा है, GHIRT? जी बिल्कुल ऑप्शन में दे रखा है। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आसानी से सॉल्व होने वाला आ गया हुआ आंसर भी गलत हो सकता है हमारा, इसीलिए ध्यान से सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे देखिए हमें एक पैटर्न दे रखा है, कैप का हमें दिया है कि कैप का आंसर 61 आ रहा है, तो पेन का आंसर क्या होगा। तो हम पहले तो कैप का देख लेते हैं कि क्या लॉजिक लगा है इसके अंदर। अब 61 ये वैल्यू में दे रखा है, वैल्यू में दे रखा है, इसका मतलब कि ये अल्फ़ाबेट्स के नंबर से ही सॉल्व होगा। नंबर से देख लेते हैं, C का नंबर 3 है, A का तो हमें पता है 1 है, P का नंबर 16 है। अब इन तीनों के बीच में क्या लॉजिक लगा है जिसकी वजह से 61 आंसर आया। तो अब इन तीनों का एडिशन तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक और तरीका देख लेते हैं, इन सब को अल्फ़ाबेट्स का जो टोटल नंबर है 27 उसमें से माइनस करा देते हैं। 27 में से माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। इसको भी 27 में से माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, 26 आएगा। इसको भी 27 में से माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। अब आपको लगेगा सर 27 थोड़ी ना है अल्फ़ाबेट्स के नंबर। जी नहीं बेटा, 26 ही है, मगर हमें ये C का फाइंड करना है तो हमें टोटल नंबर 27 ही काउंट करना होगा। ये आपको याद रखना है, वरना एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। कितना भी टाइम वेस्ट कर लो कोई भी लॉजिक नहीं लगने वाला। अब इन सब का एडिशन देख लो, अगर एडिशन आप कर लेंगे तो यहाँ पे इन्हें जोड़ देते हैं। 20, 20, 40 प्लस 10 हो जाएगा 50, 50 और ये 10 हो गए 60 और 61। जी हाँ, लॉजिक तो काम कर रहा है 61। सेम हम पेन में देख लेते हैं, पेन में P का जो है वो 16 होगा नंबर, E का जो है 5 हो रहा है, N का 14 हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनका माइनस करके 27 में से, अगर हम इनका 27 में से माइनस करा देंगे
तो 27 माइनस 16 हो जाएगा 11, 27 माइनस 5 हो जाएगा 22, 27 माइनस 14 हो जाएगा 13। इन तीनों का एडिशन कर दो, इन दोनों का एडिशन 33 होगा, 33 प्लस 10 43, 43 प्लस 3 हो जाएगा 46, 46 हो गया बेटा हमारा आंसर। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े नंबर्स दे रखे फोर्थ क्वेश्चन में। स्नो इज इक्वल टू हमें तो दे रखा है भाई साहब 7100। हम तो यहाँ पे डर गए कि कौन सा लॉजिक लगाया जो इतने बड़े नंबर्स आ गए और वॉल का पूछा। यहाँ पे 0000 सब में दे रखा है, कुछ तो लॉजिक होगा। चलिए देख लेते हैं। एस का जो नंबर है वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर 14 है, एन का जो है वो एस का नंबर 19 है, एन का जो है वो 14 है, ओ का 15 है, डब्ल्यू का 23 है। यहाँ पे इन तीनों का अगर हम एडिशन कर देते हैं तो एडिशन से क्या मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पे 10 प्लस 10 20, 30 40 50 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे देख लेते हैं 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, प्लस 5 18, प्लस 3 हो जाएगा 21। यानी 50 में 21 ऐड करने से 71 आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे 2 0 ऐसे ही शौक के लगा दिए हो। चलिए देख लेते हैं वॉल का सॉल्व करके। वॉल का नंबर हम अगर देख ले तो इसका नंबर 23 आएगा, ए का नंबर 1 आएगा, एल का यहाँ पे 12 आएगा, दूसरे वाले एल का भी 12 आएगा। चले इनका एडिशन देख करके देख लेते हैं कि ऑप्शन में इसका आंसर मैच करता है या नहीं। 20 30 40, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, यानी 48 टोटल बना। पीछे 00 ऐड कर दो तो 4800 आंसर आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल सी हो गया हमारा आंसर। गजब सा यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, लॉजिक पीछे 2 0 ऐसे ही टाइम पास के लगा रखे थे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गॉड का हमें 45 दे रखा है, कॉट का 41, देन बोट का पूछा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। जब भी नंबर्स दे रखे हो आपको बेझिझक अल्फ़ाबेट तो लिखना ही है। गॉड का देख लेते हैं, जी का हो जाएगा 7, ओ का हो जाएगा 15, ए का हो जाएगा 1 और टी का हो जाएगा 20। अब देख लेते हैं इसका एडिशन करने से क्या डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर इसका एडिशन हम करा दें जो 20 30 और 30 और यहाँ पे 7 6 12 और 13 30 और 13 अगर हम कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका टोटल 43 में 45 तो नहीं आ रहा है, मगर यहाँ पे शायद लॉजिक ऐसा हो कि 2 ऐड करने से 45 दे रखा हो। तो चलिए कोर्ट में भी चेक कर लेते, कोर्ट में देख लेते हो रहा है या नहीं। कोर्ट में देखिए अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में भी OAT था, यहाँ पे भी OAT था। तो OAT का आपको एडिशन कर देना है। यहाँ पे हो जाएगा 35 और 1 हो जाएगा 36, और C का क्या होगा 3 होगा। इन तीनों का हो गया 36, तो इन दोनों का एडिशन करा दीजिए, आंसर हो जाएगा 39। 39 में भी 2 ऐड करने से जी हाँ 41 तो आ रहा है, यानी लॉजिक तो काम कर गया हमारा। तो बोट का देख लेते हैं। बोट का यहाँ पर अगर हम देखें तो वापस से हमें ओट का तो करना ही नहीं है, ओट का 36 मिल गया है। बी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका एडिशन करा दो, 38 प्लस 2 हो जाएगा 40 हो गया बेटा हमारा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 क्वेश्चन में इफ डियर इज इक्वल टू 12215, हाई का भी एक दे रखा है और देन हिल का पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन ही बेटा एग्जाम में बकवास कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए डियर का दे रखा है, डियर के हम सबसे पहले तो नंबर्स लिख देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। डियर का लिख देते हैं नंबर्स, डी का हो जाएगा 4, ई का 5, यहाँ पे 5, आर का हो जाएगा 18। अब इसमें ऐसा कौन सा लॉजिक लगाया कि 12215 इतना बड़ा सा आंसर आ गया है। एक्चुअली में ये तो 4 डिजिट है, यहाँ पे 5 दे रखी है, तो क्या लॉजिक लगाया होगा। यहाँ पे चलिए एक काम करते हैं, डी का मैच करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 कैसे आ सकता है, तो -3 करने से 1 आ रहा है। सेम यहाँ पे 5 में भी -3 करेंगे तो 2 आ रहा है, -3 करेंगे 2 आ रहा है, -3 करेंगे 15 आ रहा है। जी हाँ मैच तो कर रहा है 12215। मगर बेटा ये इनफ नहीं है, क्यों, क्योंकि हाई का भी ऐसे ही सिमिलर मैच करना चाहिए, वरना हो जाएगा पैटर्न गलत। यहाँ पे हाई का देख लेते हैं, HIGH। इसके नंबर सबसे पहले तो हम लिख लेंगे। H का हो जाएगा नंबर 8, I का हो जाएगा नंबर 9, G का हो जाएगा नंबर 7, H का हो जाएगा नंबर 8। अब इन तीनों में से -3 कर देते हैं हम। -3 करने से मैच कर रहा है, तो आपको एकदम से जाके आंसर को पिक कर देना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8 - 3 कर देंगे 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 6 4 5 पैटर्न तो काम कर गया। हील का देख लेते हैं फटाक से।
HEEL यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। H का तो हमने यहाँ पे लिख रखा था, देखिए 8 है। E का भी यहाँ पे आ गया था 5 है, इसका भी 5 है। L का नहीं है, मगर L का क्या होगा, तो L का 12 हो जाएगा। -3 करा दीजिए सब में से। 8 - 3 हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 5 2 2 9 हो गया बेटा हमारा आंसर। प्रैक्टिस में आपको ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है, इसका आंसर आपको ज़रूर कमेंट में मुझे बताना है। अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।